जैसे मोदी जी का संकल्प है कि विकसित भारत बनाना है, वैसे ही मेरा संकल्प है विकसित अंबाला बनाना है। हर नागरिक, हर व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर, तो उसके लिए जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको हम ब्याज मुक्त ऋण देंगे। अंबाला शहर के हिंदुओं के लिए है। मैं एक हिंदू हूं और मैं हिंदुओं के लिए ही ये करना चाहता हूं। जो भी हिंदू होगा उसी को लोन देंगे। मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको हम नहीं देंगे। हमें अंबाला में हर व्यक्ति को कारोबार देना है। हम कोई कागजी कारोबार नहीं करते। गरीब आदमी पे भरोसा करो। मेरा अपना मानना है गरीब आदमी ईमानदार होता है। कि दिनेश जिंदल तू क्या कर रहा है, ये तेरे पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मेरे सारे पैसे वापस आए। अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोग ही राजनीति में आएंगे और फिर हम कहते हैं कि राजनीति में सारे के सारे गंदे लोग भरे पड़े हैं। अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं और ऊपर उठना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर और मैं हूं आपके साथ निकिता वर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिनेश जिंदल जी के पास, जिनका एक ही संकल्प है कि अंबाला को विकसित अंबाला बनाना। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह ये अंबाला को विकसित अंबाला बनाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे देश प्रदेश चैनल में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। देश प्रदेश ने मेरे को संपर्क किया इस इंटरव्यू के लिए, उसके लिए धन्यवाद। सर, आप अंबाला को किस तरह विकसित अंबाला बनाएंगे हमारी जनता को बताइए। देखो, जैसे मोदी जी का संकल्प है कि विकसित भारत बनाना है, वैसे ही मेरा संकल्प है विकसित अंबाला बनाना है। जो मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत बनाने का, वो तभी पूरा हो सकता है कि अगर हर शहर में कोई एक व्यक्ति संकल्प ले ले अपने शहर को विकसित शहर बनाने का, तो उनका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को अंबाला को विकसित अंबाला बनाना है। सर, आप किस तरह विकसित करेंगे इस शहर को, जनता के लिए क्या करेंगे आप? जी देखो, एक तो मेरे को लगता है कि कोई भी यहाँ का हर नागरिक, हर व्यक्ति गरीबी रेखा से ऊपर होए, तो उसके लिए जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको हम ब्याज मुक्त ऋण देंगे। जैसे हमारे पास एक सब्जी वाला आया कि मैंने सब्जी की रेडी लगानी है, तो उसने कहा, हमने कहा क्या चाहिए? उसने कहा 15,000 रुपये चाहिए मेरे को। 10,000 रुपये की रेडी आएगी और 5,000 रुपये मुझे सब्जी के लिए चाहिए। तो हमने क्या किया, 10,000 रुपये तो रेडी बनाने वाले को दिए और 5,000 रुपये उसको कैश दिए। वो 5,000 रुपये की सब्जी लेके आता है और हर रोज़ के 500 से 700 रुपये बना लेता है। हमने उसे कहा था कि 15,000 रुपये आप ले रहे हो तो आपने 1,500 रुपये हर महीने वापस करने हैं। उसने हर महीने 1,500 की बजाय 2,000 वापस किए और अब तकरीबन उसका 3-4 हज़ार रुपये रह गए, बाकी सारा वापस आ चुका है। तो सर, ये अंबाला के लोगों के लिए या अंबाला से बाहर जो शहर है उनमें? देखो, हमने अभी जो ये शुरू किया है अंबाला शहर के लोगों के लिए शुरू किया है, ठीक है। तो पहले हम अंबाला शहर के लिए कर लें, उसके बाद हो सकता है हम इसको एक्सटेंड भी कर दें। तो अभी ये अंबाला शहर के लोगों के लिए। और मैं आपको बता दूं, अंबाला शहर के हिंदुओं के लिए है। मैं एक हिंदू हूं और मैं हिंदुओं के लिए ही ये करना चाहता हूं। जो भी हिंदू होगा उसी को लोन देंगे। मतलब किसी और धर्म के लोगों या फिर किसी और धर्म जाति के? नहीं, किसी भी और धर्म के लोगों को नहीं देंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको हम नहीं देंगे। हम हिंदू, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के लोगों को प्रमोट करते हैं, इसलिए हम भी अपने धर्म को यानी कि हिंदू धर्म को ही प्रमोट करेंगे। तो क्या इसमें जाति वगैरह भी देखी जाएगी? नहीं, जाति को नहीं देखी जाएगी। हर व्यक्ति को, किसी भी जाति का हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, किसी भी तरह का हो, सबको हम देंगे। मैं आपको बताऊं, अभी हम ढे बस्ती में गए थे। वहाँ पे हमने बात की मैम, वहाँ पे हमने पूछा कि आप क्या करना चाहते हैं। वहाँ पे एक लेडी थी, उसने कहा कि मैं सिलाई करती हूँ। सिलाई करके वो जो दर्जी है वो उसको 30 रुपये पर सूट के देता है। और दर्जी मेरे को नहीं पता क्या लेता है, लेकिन 30 रुपये सूट के मेरे को लगा कि बहुत कम है। तो हमने उससे कहा कि क्या आप जो जैसे 30 हमने उससे पूछा कि डेली कितने सूट सिलती हो? 2 सूट सिलती हो, यानी कि 200 में तो 60 रुपये हुए। महीने में कितने? वो 1,800 रुपये। पता, इतनी मेहनत करने के बाद उसको महीने में 1,800 रुपये मिलते हैं। तो मुझे लगा कि ये लड़की कुछ कर सकती है। हमने उससे कहा कि आप बताइए कि आपका जो कपड़ा है एक सूट का कितने का आता है? शीशर की 5 मीटर लगता है और 100 रुपये मीटर तकरीबन कपड़ा आता है, 500 रुपये कपड़ा आता है। हमने उसको 2,500 रुपये दिए। हमने कहा कि आप 5 सूट बनाइए और उन 5 सूट को मार्केट में जाके बेचिए, जितने के भी वो बिकते हैं, ठीक है। वो बिक जाते हैं तो उसके बाद अगर आप हमें
500 रुपये के हिसाब से, चाहे हफ्ते के हिसाब से, 10 दिन बाद, महीने बाद 500 रुपये के हिसाब से हमें आपने वापस करने हैं। जिस दिन भी आपने 2500 वापस कर दिए हम आपको 5000 रुपये देंगे। फिर जिस दिन भी आपने 5000 हमें वापस कर दिए हम आपको 10,000 रुपये देंगे। मैं चाहता हूँ कि उस लेडी का कारोबार बढ़े, उसका खुद का कारोबार इतना बढ़ जाए। जैसे आपने लिज्जत पापड़ वालों का नाम सुना होगा, है ना। वहाँ पे कुछ लेडीज़ ने शुरू किया था, ऐसे अपने अपने घरों में शुरू किया था पापड़ बनाना, उन्होंने पैक करके बेचना शुरू किया। आज वो लिज्जत पापड़ पूरे विश्व में मशहूर है, पूरे विश्व में। अमृतसर में बड़ियाँ बनती हैं, वो सारी जगह चलती हैं। अचार बनता है अमृतसर में, बहुत जगह जाता है। तो इस तरह अगर वहाँ पे कम से कम 10 से 15 लेडीज़ थी, अगर वो पूरी लेडीज़ इकट्ठी होके सूट सिलने लगे और डिफरेंट जगहों को देने लगे तो अपना एक बड़ा अच्छा कारोबार सेट कर सकती हैं। फिर उसके बाद कुछ भी कर सकती हैं। गरीब आदमी को एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मैं वो देना चाहता हूँ अम्बाला के गरीब लोगों को। अभी जैसे आपने बताया कि गांव से कुछ लोग आते हैं, कुछ कढ़ाई वगैरह करके यहाँ पे देके जाते हैं। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, उनको अगर 10-15 हज़ार रुपये की ही हेल्प मिल जाए तो वो कपड़ा भी ले लेंगे। उस कपड़े पे जब वो कढ़ाई करके उसको बेचेंगे, मतलब पहले वो लेबर रेट पे काम कर रहे हैं, सिर्फ लेबर काम कर रहे हैं, फिर वो थ्रू रेट पे काम हो जाएगा, कपड़े समेत काम हो जाएगा, उनका प्रॉफिट परसेंटेज बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। वही मेहनत करने के बाद, उतनी ही मेहनत करने के बाद अगर मान लीजिए वो 100 रुपये कमा रहे हैं, वो 300-400 रुपये तक कमा सकते हैं। और इस तरह से करके अपने को एंटरप्रेन्योर बना सकते हैं। हमें अम्बाला में हर व्यक्ति को कारोबार देना है। ये लोन देके हर व्यक्ति को कारोबार बनाना। अच्छा, एक और मैं बताता हूँ कि ये तो हो गया छोटे लोन्स। अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति जैसे आप ही हैं, मान लीजिए माइंड में कोई आइडिया आता है कि मैंने कुछ स्टार्टअप शुरू करना है, और वो आइडिया हमें लगता है कि ये आइडिया वर्क करेगा, तो हम उसको भी फंडिंग कर सकते हैं। उसके लिए तो चाहे 1,00,000-2 लाख रुपए तक फंडिंग करनी हो तो हम कर सकते हैं उसके लिए। सर, जैसे हम कोई लोन लेते हैं तो उसके लिए कई सारी कागजी कार्रवाई भी होती है, कुछ गिरवी भी रखना पड़ता है, लेकिन आप क्या कागजी कार्रवाई लेंगे? देखो, हम कोई कागजी कार्रवाई नहीं करते, हम गरीब आदमी पे भरोसा कर। मेरा अपना मानना है गरीब आदमी ईमानदार होता है। गरीब आदमी हमारे पास, मेरे को बहुत लोगों ने कहा था कि दिनेश जिंदल तू क्या कर रहा है, ये तेरे पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि मेरे सारे पैसे वापस आ रहे हैं, हर व्यक्ति पैसे वापस देके जा रहा है। गरीब आदमी ईमानदार होता है। तो वो आपका क्वेश्चन क्या था कि आप क्या लेना चाहेंगे? जैसे कागज़ क्या लेना चाहेंगे? हम कुछ नहीं लेते हैं, हम आधार कार्ड लेते हैं, एक उससे एप्लीकेशन लेते हैं, एक उससे पूछते हैं तो आप कैसे कैसे लोन वापस करोगे। जैसे 15,000 लिए तो जनरली हम कहते हैं कि 10 इंस्टॉलमेंट्स में वापस कर देना, और बंदा बड़ा इजीली कर देता है। और हम चाहते हैं उसके साथ कोई ना कोई एक मौजूद आदमी होए जो कहे कि हाँ ये बंदा ठीक है, मेरी कॉलोनी का है या मेरे आसपास का है, और ये उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि हाँ ये वापस कर देगा। किसी ने अपने पर्सनल के लिए लोन लेना हो, जैसे उसने अपनी शादी के लिए लेना हो या फिर कोर्ट मैरिज करवाने लिए, उसके लिए कोर्ट मैरिज के लिए ऐसे लोन हम नहीं देते हैं। हम विकसित अम्बाला बना, अब पर्पस डिफाइंड है हमारा क्या कि जिस भी पैसे से कोई व्यक्ति कारोबार करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, हम उसके लिए लोन देते हैं। तो आप पर्सनली कोई उस पर नहीं देना चाहते? जैसे किसी ने कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए? हाँ, कारोबार। अच्छा, हम जैसे हमारे पास एक लड़की आई, वो MBA कर रही है, चंडीगढ़ से MBA करी, उसकी 60,000 रुपये फीस है, और उसने कहा कि मेरे को इसके बाद तुरंत कम से कम 1.5-2 लाख रुपये महीने की नौकरी मिल जाएगी। तो आई टोल्ड हर कि ठीक है, आपको हम देते हैं। उसको हम 60,000 रुपये उसकी फीस है, उसमें से हम 30,000 रुपये पर सेमेस्टर दे रहे हैं, ठीक है। और जब उसकी जॉब लग जाएगी तो उसने वो सारे पैसे वापस करने हैं। तो किसी को ऐसे ज़रूरत है, हमें लगता सी मेरे को फील होना चाहिए, हमारी टीम को फील होना चाहिए कि बंदा आगे ग्रो करेगा, अम्बाला के नाम को रोशन करेगा, अपने खुद के नाम को रोशन करेगा, अपने परिवार के नाम को रोशन करेगा। बस हम कर देते हैं। वो लड़की, उसकी जो मम्मी है वो टीचर है स्कूल में, स्कूल टीचर की बहुत ज़्यादा सैलरीज नहीं होती हैं, तो 60,000 रुपये अफोर्ड करना। लेकिन सोचो उसकी मम्मी ने हिम्मत की कि मैंने अपनी बेटी को 60,000 रुपये पर सेमेस्टर वाले स्कूल में पढ़ाना है, कॉलेज में पढ़ाना है। तो फिर हमें लगा, वो दोनों आए थे, मम्मी और वो, तो हमने कहा कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे। इस तरह से कहीं भी बस एक मैम फील वाली बात है कि हाँ जी, जो आया है वो अपने आप को
एक गरीबी रेखा से ऊपर लेके जाना चाहता है, बस दैट्स ऑल। सर ये लोन कितने देंगे आप, कितने पैसे, जैसे 30,000 25,000, कितनी लिमिट है इसकी? हम जनरली 20,000 तक लिमिट मान के चल रहे हैं। 20,000, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि MBA वाली लड़की की फीस 60,000 थी तो हमने उसको 30,000 भी दे दिए, लेकिन जनरली हम 20,000 मान के चल रहे हैं कि 20,000 रुपये तक के हम लोन देंगे। सर कई अम्बाला के लोग कहीं कहते हैं कि जो कोई आता है समाज सेवी, वो राजनीति में पढ़ने के लिए समाज सेवा करता है, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना? देखो, राजनीति में जाने में कहीं कोई हर्ज नहीं है ना। अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो फिर बुरे लोग ही राजनीति में आएंगे, और फिर हम कहते हैं कि राजनीति में सारे के सारे गंदे लोग भरे पड़े हैं। तो राजनीति में आई डोंट नो, आई एम ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल, है ना। मैं आपको बता दूं कि मैं कर क्यों रहा हूं। देखो, मैं अम्बाला में 87 में आया था। मेरी सारी स्टडीज़ जो है चंडीगढ़ की हैं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री चंडीगढ़ से की 1985 में। उसके बाद 2 साल जॉब करके मैं यहाँ पे 87 में अम्बाला में आ गया। मैंने जब काम शुरू किया अपने घर के ड्राइंग रूम से शुरू किया था। मेरे पास कोई एम्प्लॉय नहीं था। एक लड़की आती थी ड्राइंग बनाने के लिए, और वो भी घर पे अपने ले जाती थी, ड्राइंग बना के लेके आती थी। इस तरह से मैंने कारोबार शुरू किया, और आज 37 साल के बाद हमारा ये इतना बड़ा ऑफिस है अम्बाला में। पूरे इंडिया में हमारे कारोबार चल रहे हैं। हम डिज़ाइनिंग करते हैं हाईवेज़ की, ब्रिजेज़ की, हाई राइज बिल्डिंग्स की। पूरे देश में हमारा नाम है। ये सब कुछ जो मिला वो अम्बाला से मिला है। ये अम्बाला माता की, अंबिका माता की देन है। मैं अब अंबिका माता को लौटाना चाहता हूँ। कैसे? अंबिका माता के बच्चों को कारोबार देके, उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठा के, हर व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठा के। तो इसीलिए मैं अम्बाला को लौटाना चाहता हूँ। आपका राजनीति में आने का भी कोई प्लान नहीं? नहीं, अभी कोई प्लान नहीं है। सर आप बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं, इससे हज़ारों लोग अपना कारोबार जो है वो शुरू कर पाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ये करने की? निकिता जी, मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ। मेरे गुरुदेव हैं श्री श्री रविशंकर जी। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में जो खुशी है ना, वो लेने की बजाय देने में होती है। जितना ज़्यादा हम देते हैं उतना ज़्यादा हम खुश होते हैं, अंदर से आत्मिक प्रसन्नता होती है। और मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया। जब भी किसी व्यक्ति को मैंने कुछ भी दिया तो अंदर से मन बहुत प्रसन्न हुआ, और मैं उस प्रसन्नता के अतिरेक महसूस कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि पैसा जो है सुख नहीं देता है, लेकिन आप देखें, अगर हमारे पास साइकिल नहीं है और हमें साइकिल मिलती है तो हमें खुशी होती है, पैसे से सुखी आई। फिर हमारे पास स्कूटर नहीं है, स्कूटर मिलता है तो हमें खुशी होती है। फिर हमारे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी मिलती है तो खुशी होती है। जब इंसान के पास ये सब चीज़ें हो जाती हैं, गाड़ी है, बंगला है, ऑफिस है, ड्राइवर है, नौकर, सब कुछ, फिर भी बंदा जब खुश नहीं होता है तो वो महसूस करता है कि पैसे से सुख नहीं मिलता है भाई। तो फिर सुख कैसे मिल सकता है? तो फिर पैसा बांटने से सुख मिलता है। और सच में मैं आपको बताऊं, मैं हर पैसे वाले से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सच में ज़िंदगी की खुशी प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मिक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बांट कर देखिए। और जितना आप बांटेंगे उतना ज़्यादा आपका धन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। कबीर जी ने कहा है, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान देत धन नहीं घटत, कह गए दास कबीर। तो जितना भी हम धन देते हैं, जितना भी हम देते हैं किसी को, उतना ज़्यादा हमारे पास बढ़ता है। और ज़िंदगी में आप जो कुछ भी अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हो वो बांटना शुरू करो, और फिर देखो कि आपके जीवन में कैसे एकदम वही चीज़ बढ़ती है। अगर आप सुख प्राप्त करना चाहते हो, सुख बांटना शुरू करो। खुशी प्राप्त करना चाहते हो, खुशी बांटना शुरू करो, वह आपके जीवन में बढ़ेगी। तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिलती है। हमारे प्रेरणा स्रोत हैं श्री श्री रविशंकर जी। तो सर आप अम्बाला की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं अम्बाला की जनता से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं और ऊपर उठना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ हूं। आपको किसी भी तरह का कारोबार करना है, जैसे कुछ भी चादर बेचने का, कुछ भी तरह का, जैसे सिलाई का, जैसे पापड़ बनाने, कुछ भी कारोबार करना है, उसके लिए आपको 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लोन चाहिए, ताकि आप उसमें इन्वेस्ट करके उसमें से कमा सकें। तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको
लोन दूंगा। आप संपर्क कीजिए, हमारे मैनेजर हैं मिस्टर पारस, उनका फ़ोन नंबर है 9896 70914, 98 966 70 914। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आपको बड़ा इज्जत से लोन दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जिंदल जी, जो बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं, और ऐसा अंबाला में शायद मैंने भी पहली बार सुना है जो बिना ब्याज के लोन दे रहे हैं। अगर आपको भी लोन चाहिए, वो भी बिना ब्याज के, तो आप दिनेश जिंदल जी के पास आइए। आप इससे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, कई तरह के कारोबार आप इनसे शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद।